हेलो, मेरा नाम मौर्य प्रिंस कुमार है। आप देख रहे हैं मौर्य प्रिंस कुमार। मैं आपको बताने वाला हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में। कॉकरोच जनता पार्टी 3 दिनों में 10 मिलियन और 10 से 15 दिनों में 20 मिलियन और अब तक 22 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, जो कि इंस्टाग्राम पर हैं। 2 लाख फॉलोअर्स ट्विटर पे हैं, जो कि इस समय उसका नाम एक्स है। और प्रोटेस्ट में जितने लोगों ने पंजीकृत किया है, अर्थात जितने लोगों ने उसमें अपना नाम सब कुछ भर भर के अपने आप को मतलब बताया है कि मैं भी सहयोग करता हूं, इतने लोगों ने 3,50,000 लोगों ने पंजीकृत कर चुके हैं, जो कि उनका कहना है कि वो भी कार्यकर्ता हैं सीजेपी के। अभी जैसे प्रवक्ता होते हैं उस हिसाब से स्पोक पर्सन होते हैं। प्रवक्ता को ही स्पोक पर्सन कहते हैं, जिनका नाम सोहन दास, विजेंद्र दहिया एंड आशुतोष रांका है, जो कि ये पुराने हैं। अभी नए वालों का नाम जैसे वैष्णवी गौर, कातरीन नवाज और दीपक बलियान एंड रत्ना सिंह ये स्पोक पर्सन है। इनका सीधा सीधा कहना है कि ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बना रहे हैं, ये केवल प्रोटेस्ट का एक तरीका है और ये सीजेपी केवल प्रोटेस्ट में ही भाग लेगी, न कि कोई भी राजनीतिक दल है। और क्योंकि ये केवल राजनीतिक दल न होने के कारण ये आंदोलन बहुत अच्छे से कर पाएगा। और ये हर एक आंदोलन में चाहे अनेक लोग आए, जिनमें पहला नाम प्रकाश राज, दूसरा राकेश टिकैत, जो कि यह केवल सोशल मीडिया के जरिए सपोर्ट किया जाता है। तीसरा नाम अनुराग कश्यप, जो कि एक फिल्म मेकर हैं। और चौथा नाम अभिनय सर, जो कि मैथ के टीचर हैं। 5वां नाम विजेंद्र चौहान सर, जो कि यूपीएससी पढ़ाते हैं। और 6वां नाम प्रशांत भूषण और डीएस सर, जो कि इंग्लिश पढ़ाते हैं। प्रशांत भूषण जो कि एक एडवोकेट हैं। ये 500 से ज़्यादा केस दायर कर चुके हैं, जो कि लड़ेंगे और काफ़ी ज़्यादा केसेस ये फ्री में लड़ते हैं और इससे ही ये बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। तो ये भी इस प्रोटेस्ट में जाके इन्होंने स्पीच अपनी दी है और इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन का इस प्रोटेस्ट का साथ देना, सीजेपी का साथ देना। इसका कारण एक ही है कि सब लोग इस सिस्टम से परेशान हो चुके हैं और सभी इन सबको बताना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं और इस देश को सुधारने के लिए कोई न कोई एक ऐसी मुहिम होनी चाहिए जो कि देश को अच्छा करे, तो साथ ही साथ है इस देश को आगे बढ़ाए। इस सिस्टम में जितने भी लोग बैठे हैं वो नहीं चाह रहे हैं कि हम सब पढ़कर आगे बढ़ें। और नॉर्मली हमें ये समझना चाहिए कि ये पेपर लीक होता नहीं, कराया जाता है, ये केवल नेताओं के कारण होता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है। बाकी मुझे बस ये लगता है कि आप सब पढ़िए और अपने चक्कर में पढ़िए, न कि फालतू ने सीजेपी का समर्थन किया। उतने ही लोगों ने सीजेपी का विरोध भी किया, जिनमें पहला नाम केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का है, जिन्होंने कहा कि मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो अपने फॉलोअर्स पाकिस्तानियों जॉर्ज सोरोस के गिरोह से ढूंढते हैं। दूसरा नाम सुकोत मजूमदार ने कहा कि 49% पाकिस्तानी और केवल 9% भारतीय हैं जो इस कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। इसी पर पलटवार करके डिप्के ने कहा और अपना स्क्रीनशॉट दिखाया और कहा कि 94% से अधिक भारतीय हैं जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। और इसी पर एक विरोध प्रदर्शन किया गया है और कर्नाटक से, जो कि एक भाजपा के कार्यकर्ता ने इलाहाबाद उच्च विद्यालय की लखनऊ बेंच में एक आपराधिक जनहित याचिका दायर की, जिसमें राष्ट्रविरोध आरोप लगाया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दिग्गे के सोशल मीडिया हैंडल और दिग्गे के भारत प्रत्यर्पण की मांग की, जिससे न्यायालय ने खारिज कर दिया। न्यायालय का सीधा कहना है ये केवल एक प्रोटेस्ट है और कुछ नहीं, और नॉर्मली आदमी के हाथ में होता है। प्लस संविधान ने सबको हक दिया है कि वो अपने हक के लिए खड़ा हो और अपने आंदोलन को मतलब बता सके कि वो क्यों करना चाहता है।
कि अगर आंदोलन सही है, पीसफुली है, तो ये वो कर सकता है। इसी बीच टैक्स हैंडल को हटाना अर्थात ट्विटर पर इनके खाता को हटा देना। जैसे इलेक्ट्रॉन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 59-69 के तहत ट्विटर के खाते को बंद कर दिया गया। यह आईबी से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर जब हटाया गया था तब 90,000 फॉलोअर्स थे, और जो इस समय है, जो कि न्यू हैंडल है, पहला वाला उड़ा दिया गया था, फिर ये नया वाला है जो कि इस समय 9 लाख फॉलोवर हैं केवल ट्विटर। अभिजीत जो आया है, ये बिना फालतू में देश में बरगला रहा है। कोई पेपर लीक के पीछे इनके बहाना है, पेपर लीक तो इनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई। अभिजीत लिपके को थप्पड़ पड़ा, 2 थप्पड़ पड़े। इस पर उन्होंने कहा कि ये आरएसएस का आदमी है, और जो आरएसएस का वो सच में आदमी था, क्योंकि उसने खुद कबूला और वो 2-3 दिन में छूट गया। और इस पर उसे कोई भी मतलब कि ऐसा नहीं है कि उसने गलत किया, उसे लग रहा था, वो बोल रहा था कि उसने सही किया, और 2-3 दिन में वो छूट गया। और बाकी बहुत सारे लोग वहां पर पहुंचे थे पहले ही दिन। जब पहले ही दिन कांग्रेस जनता पार्टी ने किया था प्रोटेस्ट जंतर मंतर में, तो वहां पर बहुत सारे लोग पहुंचे थे, जो केवल इसलिए पहुंचे थे कि अगर कोई भी इधर उधर दिक्कत हुआ या राष्ट्र विरोधी नारे लगे तो वहीं पर वो मतलब उसे शांत करने के लिए या लड़ाई झगड़ा करने के लिए बहुत लोग पहुंच गए थे। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को। सोनम वांगचुक के साथ अन्य छात्र नेता भी हैं जो कि इस प्रोटेस्ट में उनका साथ दे रहे हैं, जो कि भूख हड़ताल पर हैं। जो पहला नाम जंतर मंतर पर, पहला नाम नेहा जो कि आयशा की ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, दूसरा नाम दानिश जो कि जेएनयू के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की छात्र संघ के ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, तीसरा नाम मनीष आयशा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, चौथा नाम दीपक आयशा दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट हैं, पांचवा नाम ऋषिकेश जो कि जेएनयू के बराक हॉस्टल के प्रेसिडेंट हैं, छठा नाम अमीन जो कि अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली के छात्र परिषद के पूर्व सदस्य हैं। ये सब मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, जो कि जंतर मंतर में है। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आयशा। सो गाइस, ये देखो फंडेड वाटर, और ये अब किसने भेजा किसने ये तो नहीं पता, बस ट्रक आके खड़ा हो गया तो हमने पानी निकलवा लिया। कम से कम 1000 पेटी पानी आया। तो भाई ये कहाँ से फंडेड है कहाँ से नहीं हमें खुद नहीं पता। इस पूरे के पूरे आंदोलन में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही लगन के साथ। अभी ये प्रोटेस्ट का 12 दिन हो चुके हैं। इस समय 12 दिन हो चुके हैं, और अगले दिनों में ये प्रोटेस्ट और लंबा जाएगा। बहुत सारे लोग इसमें भूख हड़ताल पर हैं, बहुत सारे लोग वैसे ही अपने तरीके से वो आंदोलन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने जो उनके पास है वो बांट कर, जैसे कि केला और वैसे ही जो खाने वाली चीज़ें हैं, दवाइयाँ, बहुत सारे लोग पहुँच कर बांट रहे हैं ताकि ये प्रोटेस्ट थोड़ा सा लंबा चले, ताकि केवल एक बार धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें। केवल इस प्रोटेस्ट का यही मतलब है, और इस प्रोटेस्ट से और ज़्यादा उम्मीद और ज़्यादा ऐसा ना सोचा जाए कि ये कुछ कर सकता है, या इसका सीधा मतलब है ये राजनीति नहीं करेगा, ये केवल आंदोलन कर रहा है। और न ये कभी सांसद विधायक बनेगा, न बीजेपी का कोई ऐसा बयान आया है कि जिसमें उन्होंने कहा है कि वो
नेता वेता बनने की कोशिश करेंगे या वो कुछ भी ये सब नहीं करेंगे। वो केवल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो केवल चाह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, बस, और कुछ नहीं। और मुझे लगता है इसमें आप सबको भी जोड़ना चाहिए और सीजेपी के समर्थन में आके आपको मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना चाहिए, बस इतना ही करना चाहिए और आगे नहीं। धन्यवाद।